हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल लीगल टॉक्स। आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो है प्लेंट, जिसे हिंदी में वाद पत्र भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं प्लेंट आखिर है क्या। प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें प्लेंटिफ अपनी सारी क्लेम्स एंड डिमांड्स को रिटन में सबमिट करता है। मतलब प्लेंट एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट है जहां प्लेंटिफ अपनी सारी कॉज ऑफ एक्शन विथ ऑल पर्टिकुलर्स बताता है। प्लेन के प्रेजेंटेशन के बाद ही किसी भी सूट का इंस्टीट्यूशन होता है। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल्स टू ड्राफ्ट अ प्लेंट। इसमें पार्ट 1 में आता है हेडिंग एंड टाइटल, सेकंड पार्ट में आता है बॉडी ऑफ द प्लेंट, थर्ड में आता है रिलीफ क्लेम्ड एंड फिर मे बी एडेड सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन। प्लेंट का जो फॉर्मेट है उसमें पहले हेडिंग एंड टाइटल आता है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाता है इन द कोर्ट ऑफ, जो भी कोर्ट का नाम है और प्लेस का नाम। फिर सूट नंबर आता है जो आपको फिल करनी नहीं होती है। अगली लाइन में जिसने प्लेंट फाइल की है मतलब प्लेंटिफ का नेम, उसकी फादर्स का नेम और फिर उसका एड्रेस लिखना होता है। फिर उसके बाद डिफेंडेंट का नेम एंड फादर्स नेम और फिर उसका एड्रेस लिखा जाता है। पार्ट 2 में बॉडी ऑफ द प्लेंट है जिसमें प्लेंटिफ को सब्जेक्ट ऑफ द सूट मेंशन करना होता है एंड सबसे पहले प्लेंटिफ को कॉज ऑफ एक्शन बताना होगा कि वो किस कारण प्लेंट सबमिट कर रहा है। यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है ये एक एसेंशियल बंडल ऑफ फैक्ट है जो प्लेंटिफ को राइट देता है फॉर क्लेमिंग द रिलीफ। और हाँ, कॉज ऑफ एक्शन को क्रोनोलॉजिकल मैनर में लिखना होता है, जैसे केस का हिस्ट्री विद डेट बट कॉन्साइज फॉर्म में। फिर प्लेस ऑफ ऑकरेंस एट्सेट्रा भी मेंशन करनी होती है। उसके बाद आता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, जहां आपको बताना होगा कि आप जो सूट फाइल कर रहे हो उसे डील करने के लिए कोर्ट के पास प्रॉपर जुरिस्डिक्शन है। उसके बाद आपको बताना है कि जो कोर्ट फी है वो सबमिट की जा चुकी है। हमारा अगला पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ द सूट। यहाँ पर आपको बताना होगा कोर्ट को कि सब्जेक्ट मैटर का मार्केट वैल्यू के हिसाब से कोर्ट के पास उतना पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है और ये जो सूट है कोर्ट के पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड नहीं है। उसके बाद आता है रिलीफ, जिसमें प्लेंटिफ को अपनी प्रेयर मेंशन करनी होती है कि प्लेंटिफ को किस टाइप की रिलीफ चाहिए, जैसे कि रिकवरी ऑफ डेब्ट, इंजंक्शंस, डैमेजेस एट्सेट्रा। फिर नेक्स्ट लाइन के लेफ्ट साइड में प्लेस और डेट मेंशन करनी होगी एंड उसके साथ ही राइट साइड में प्लेंटिफ को सिग्नेचर करनी होगी। एंड एट लास्ट वेरिफिकेशन के लिए एक स्टेटमेंट लिखना होगा और फिर नीचे लेफ्ट साइड में प्लेस और डेट का मेंशन करना होता है और फिर सबके बाद राइट साइड में प्लेंटिफ को अपनी सिग्नेचर करनी होती है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में, मतलब किस किस ग्राउंड पे प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है वो जानेंगे। तो पहला जो ग्राउंड है, अगर प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन का डिस्क्लोज नहीं किया जाता, मतलब अगर आपका फैक्ट्स प्लेन में क्लियर नहीं है कि आप प्लेंट क्यों फाइल कर रहे हो, तो प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी। हमारा नेक्स्ट ग्राउंड है कि अगर आपने जो भी रिलीफ की मांग की है कोर्ट से वो अंडरवैल्यूड है, तब कोर्ट आपको एक मौका देता है उसे सुधारने का, लेकिन फिर भी उसे विद इन टाइम सुधारा नहीं जाता है, तब प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाती है। हमारा थर्ड ग्राउंड है कि प्लेंटिफ ने जिस पेपर पे प्लेंट लिखा है अगर वो सफिशिएंटली स्टैम्प्ड नहीं किया हुआ होता है, तब कोर्ट प्लेंटिफ को फिर से एक मौका देता है कि विद इन टाइम वो अपनी गलती सुधार ले, लेकिन वो फिर भी फेल हो जाता है उसे फुलफिल करने में, तब भी प्लेंट रिजेक्ट हो जाता है। हमारा जो अगला ग्राउंड है वो है अगर कोर्ट को लगता है कि जो भी सूट कोर्ट के सामने पेश की गई है वो लॉ के द्वारा बार्ड है, मतलब प्लेन्स में जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती है उससे ऐसा लगता है कि ये किसी और लॉ के द्वारा बार्ड है, तब
प्लेन को रिजेक्ट किया जा सकता है। फिफ्थ जो ग्राउंड है वो है ऑलवेज 2 कॉपीज ऑफ प्लेन शुड बी फाइल्ड इन कोर्ट, वन इज़ ओरिजिनल एंड अनदर इज़ डुप्लीकेट कॉपी। तो अगर कोई डुप्लीकेट कॉपी कोर्ट में फाइल नहीं करता है तब भी प्लेंट रिजेक्ट हो जाता है। और हमारा लास्ट जो ग्राउंड है वो है अगर प्लेंटिफ रूल 9 को कंप्लाई करने में फेल हो जाता है तब भी ये एक ग्राउंड होता है प्लेंट को रिजेक्ट करने का। तो ये सारे हैं ग्राउंड्स फॉर रिजेक्ट अ प्लेंट। लेकिन अगर कोर्ट को कोई वैलिड रीज़न लगता है कि प्लेंटिफ जो है उसको प्रॉपर टाइम देने के बाद भी उसने वैल्यूएशन या स्टैम्प नहीं लगा पाया, तब कोर्ट उस टाइम को थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकता है, बट उसमें सच में कोई वैलिड रीज़न कोर्ट को दिखनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरी यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही कई वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाऊँ।